देखो भारत की संस्कृति, देवूती मैया किससे प्रश्न कर रही हैं? अपने बेटे से, अपने बेटे से प्रश्न कर रही हैं। लेकिन आप, बेटा अच्छी बात भी कहे तो डांट कर फटकार कर बिठा देती हो। चुप, हमें सिखाएगा तू? 4 दिन का 2 किताब क्या पढ़ ली, हमको ज्ञान देगा? कहती हो कि नहीं? इसीलिए तो गड़बड़ है सब। भैया ज्ञान किसी से भी मिले ले लेना चाहिए। कपिल भगवान ने कहा, बोले मां, जिस संसार जितना तुम्हें दिख रहा है ना, जैसा दिख रहा है वैसा है नहीं, और जैसा है वैसा दिखता नहीं। बोले बेटा क्या है, किसका मतलब क्या हुआ, जरा मुझे बताओ। तो कपिल भगवान ने कहा, बोले मां, इस संसार की वस्तुओं में जो हमें सुख की अनुभूति होती है, हम उस संसार के क्षणिक सुख को ही पूर्ण सुख मान लेते हैं। लेकिन वो सुख पूर्ण सुख नहीं है, उससे भी ऊपर कई प्रकार के सुख हैं। लेकिन क्योंकि हमने उन सुखों को कभी चखा नहीं, इसलिए उनकी लालसा हमारे मन में प्रकट नहीं होती। अब जिस व्यक्ति ने जन्म से डालडा ही खाया हो, वो क्या जाने शुद्ध गौ माता के घी का स्वाद क्या होता है, क्या जाने। तो जिस व्यक्ति ने संसार के छोटे मोटे सुखों को ही पाके आनंद लिया हो, वो क्या जाने कि परमानंद का वो पूर्ण सुख क्या होता है, आत्म अनुभूति का वो पूर्ण सुख क्या होता है। इसलिए मां, यदि आपको पूर्ण सुख प्राप्त करना है, इन क्षणिक सुखों से उद्धार चाहती हो, तो उस पूर्ण सुख की ओर आकर्षित होना शुरू कर दो। अब इसको सामान्य तरीके से समझाता हूं, क्योंकि मुझे पता है ऐसे तुम्हारी समझ में नहीं आएगा, ऐसे तो ऊपर से निकलेगा ज्ञान। तो आप ही का उदाहरण देता हूं मैं। आप किसी सामान्य दुकान से कोई मिठाई लेके आओ, मिलावट की मिठाई, और उसको खाओ, तो उसका स्वाद कैसा लगेगा? बहुत अच्छा, क्योंकि उससे अच्छी मिठाई पहले कभी खाई नहीं, और हमारे दादा परदादा उसी दुकान से मिठाई ला ला के खाते आ रहे हैं, तो हमको उसी का स्वाद लगा हुआ है, अच्छा स्वाद लगेगा। बार बार कोई भी फंक्शन हुआ, अरे वो मिठाई लेके आओ, फलाने हलवाई पे से मिठाई लेके आओ, अच्छा लगेगा। लेकिन तुम्हारे दामाद मान लो डिंडोरी से बढ़िया 1 किलो शुद्ध घी के लड्डू ले आए, शुद्ध घी के, और जैसे ही तुमने वो लड्डू खाए, उनका स्वाद आप खाते ही महाराज आपको ऐसा लगा कि इसके आगे तो सारी मिठाई फीकी है। तो जैसे ही वो लड्डू आपने खाया, तो उस लड्डू को खाकर जिस मिठाई की दुकान से बरसों से आप मिठाई ला रहे थे, उसके स्वाद को भूल गए, उसका स्वाद बेकार लगने लग गया कि नहीं? क्यों? क्योंकि अब उससे भी ज्यादा स्वादिष्ट मिठाई आप चख चुके हो। ठीक उसी प्रकार संसार के जितने सुख हैं तुम्हें तब तक अच्छे लगते हैं जब तक तुम परमात्मा के उस परमानंद के सुख को नहीं चख रहे हो। एक बार यदि तुमने वो आत्म अनुभूति का, परमानंद का सुख चख लिया, तो मैं गारंटी से कहता हूं संसार के सारे दुख तुम्हें तो फीके लगेंगे, तुच्छ लगेंगे, इन सारे सुखों को तुम पल भर में त्याग दो। लेकिन वो चखना आना चाहिए। आप जरा सोचो, गौतम बुद्ध के पास किस चीज की कमी थी? राजकुमार थे, किसी बात की कमी नहीं। राजा ने एक से एक सुंदर स्त्री उनकी सेवा में लगा रखी थी। इस प्रकार की व्यवस्था राज्य में की थी कि इसको गरीबी ना दिखे, दुख ना दिखे, वैराग्य ना दिखे, ऐसी व्यवस्था कर दी थी। किसी बात का दुख नहीं, और आनंद में थे। लेकिन जैसे ही एक बार उस आत्म अनुभूति, परमात्मा अनुभूति का सुख चखा, तो संसार के राजमहल के वो सुख उनको फीके लगने लग गए, और एक ही क्षण में, एक ही रात में अपना राज्य, अपना महल, अपनी बीवी, अपने बच्चों को त्याग कर और बाबा जी हो गए, बौद्ध हो गए, विरक्त हो गए। इसलिए संसार के
सुखों से यदि ऊपर उठना है, लोग आपको तमाम तमाम प्रकार के उपाय बताएंगे, मैं कहता हूं एक भी उपाय काम करने वाला नहीं है जब तक आप आत्म अनुभूति नहीं करोगे। इस बात को गांठ बांध लेना, संसार में तुम्हारा कोई कल्याण कर सकता है तो वो एक ही व्यक्ति है। कौन? तुम खुद। जब तक तुम खुद अपना कल्याण नहीं चाहोगे, संसार का कोई व्यक्ति तुम्हारा कल्याण नहीं कर सकता। जो व्यक्ति खुद का सम्मान नहीं करता, संसार भी उसका सम्मान नहीं करता। जो व्यक्ति खुद सुधरना नहीं चाहता, संसार में कोई उसको सुधार नहीं सकता। इसीलिए दूसरों की जय से पहले खुद की जय करे। ये चिंतन आपके अंदर जब तक नहीं आएगा, तब तक महाराज आपको संसार के सुखों से आनंद मिलता रहेगा और परमात्मा के उस परम सुख से आप दूर हो जाओगे। दिव्य ज्ञान आज कपिल भगवान दे रहे हैं। बंधुओं, कपिल भगवान ने कहा, बोले मैया उस परम सुख को कैसे प्राप्त करें, अब ये जानो। आपने ये तो जान लिया कि परम सुख प्राप्त करना है, लेकिन अब प्रश्न खड़ा होता है कि उस परम सुख, परम तत्व को प्राप्त कैसे करें, आखिर उपाय क्या है? तो उपाय बताया। बोले मैया उस परम सुख को प्राप्त करने के लिए सबसे पहला उपाय है, तो बोले आसन लगा के मन को एकाग्र करके नेत्रों को बंद करके बैठ जाओ और अपनी ध्यान को अपनी सांसों पर लगाओ। जी मैं आपको परम योग का साधन बता रहा हूं, परम योग का। अपने ध्यान को अपनी सांसों पर लगाओ, धीरे धीरे अनुभव करो कि आपकी सांस किस रफ्तार से चल रही है, किस गति से चल रही है। हम क्या करते हैं, डायरेक्ट ध्यान लगाने बैठते हैं और भौं के मध्य में लगाते हैं। ये आज्ञा चक्र है भैया, ये 7वां चक्र है, 6वां चक्र है, सॉरी। अब तुम डायरेक्ट 6वीं क्लास में ध्यान लगाओगे तो कैसे काम चलेगा? तो स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ो ना। पहले सांसों पर ध्यान लगाओ, सांसों पर ध्यान लगाने के बाद फिर प्रथम चक्र पर, जो नाभि के पास में होता है, मूलाधार, उस मूलाधार चक्र पर ध्यान लगाओ। मूलाधार जागृत हो जाएगा तब दूसरा चक्र जागृत होगा। अब तुमने मूलाधार जागृत किया नहीं, दूसरा जागृत किया नहीं, तीसरा किया नहीं, चौथा किया नहीं, 5वां किया नहीं, डायरेक्ट 6वें को जागृत कर रहे हो। जब तक पहली क्लास पास नहीं करोगे क्या 6वीं में पहुंच सकते हो? नहीं पहुंच सकते। इसीलिए तुम अब तक भटक रहे हो, अब तक भटक रहे हो। इसीलिए ध्यान लगाना प्रारंभ करो। और बंधुओं एक बात याद रखना, जीवन में यदि शांति चाहिए, संसार की कोई संपत्ति, कोई सुख आपको शांति प्रदान नहीं कर सकता। जब तक आप ध्यान नहीं लगाओगे, अपने आप को नहीं पहचानोगे, तब तुम्हें शांति नहीं मिलेगी। इसलिए ध्यान लगाना प्रारंभ करो। और ध्यान लगाने के लिए कोई विशेष प्रयोजन नहीं करना। ध्यान आप कहीं भी लगा सकते हो। ध्यान का अर्थ क्या है? ध्यान का अर्थ है साधना, साधना का अर्थ है याद करना, याद करने का अर्थ है मनन, चिंतन करना। तो आप ऑफिस में बैठे हो कुर्सी पर, और कुर्सी पर बैठे बैठे ही आपको चिंतन आ रहा है, क्या? बोले परमात्मा तक पहुंचने के लिए मैंने धन प्राप्त करने के लिए इतने प्रयोजन किए। पहले मैंने पढ़ाई की, पढ़ाई करने के बाद व्यापार खोला, व्यापार खोलने के बाद एडवर्टाइजमेंट किया, तब दुकान पे ग्राहक आने शुरू हुए, फिर धीरे 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 दुकान को आगे बढ़ाया, तब आज व्यापार कर पा रहा हूँ। इतने समय में 20 साल 25 साल में मेरा व्यापार बड़ा हो पाया है। अब 20 साल में तुम्हारा व्यापार इस स्तर तक पहुंचा कि वो ऑटो पायलट मोड पर हो गया। और तुम क्या चाहते हो कि 4 दिन ध्यान लगाने से तुम साधना कर लोगे? सामान्य संसार का धन प्राप्त करने में तुम्हें 20 साल लग गए, तो उस परम धन को तुम क्या 4 दिन में प्राप्त कर सकते हो? बोलो। लेकिन हम क्या करते हैं, 4 दिन तो बस ध्यान लगाते हैं, 5वें दिन अरे कुछ आनंद नहीं आ रहा, छोड़ो यार। एक आपको अनुभव की बात बताता हूं, मैंने अनुभव किया है, आप भी करना, अनुभव करके देखना, मेरी बात पर भरोसा मत करना। आसन लगा के बैठना मंदिर में या कहीं भी, और माला जपना शुरू करना या कोई भी मंत्र बोलना शुरू करना। आप देखना, जैसे ही आप मंत्र बोलना शुरू करोगे, ध्यान लगाना शुरू करोगे, आपको वासी आने लग जाएंगे।
और आपने अनुभव भी किया होगा। कई बार आंसू आने लग जाएंगे। क्यों आते हैं ये आंसू, क्यों आती है उबासी? अब इसके दो कारण हैं। देखो, साइंटिफिक कारण देखा जाए तो साइंस कहता है कि शरीर में ऑक्सीजन की कमी होती है तो उबासी आती है, यही कहता है। और धर्म कहता है जब शरीर से पाप बाहर निकलते हैं, नेगेटिव ऊर्जा बाहर निकलती है तो तुम्हें उबासी आती है। ये उबासी क्या है? नकारात्मक शक्ति। अब इसको आप कार्बन डाइऑक्साइड कह सकते हो सामान्य भाषा में। नकारात्मक शक्ति तुम्हारे बाहर निकल रही है और तुम्हारी प्राण वायु तुम्हारे अंदर जा रही है, यानी कि भगवान का ध्यान, भगवान की स्मरण, भगवान का चिंतन आपके अंदर जा रहा है। तो वो जो आपके अंदर नेगेटिव एनर्जी है, जो ऊर्जा है, वो श्वास के द्वारा, वो आपकी उबासी के द्वारा, आंखों के आंसुओं के द्वारा बाहर निकल रही है, इसीलिए उबासी आती है। अब एक प्रश्न खड़ा होता है कि महाराज जी चलो हम ध्यान करने बैठ भी जाए, भजन भी करें, लेकिन हमें पता कैसे चलेगा कि हमारा भजन सही चल रहा है? कोई मशीन तो होनी चाहिए। है मशीन। आप भजन करना शुरू करो धीरे 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 धीरे, क्योंकि पहले तो गंदगी साफ होगी। जो हजारों वर्षों से आपके मन मैला पड़ा है, वो मैली चादर पहले पवित्र होगी, शुद्ध होगी, और जैसी वो मैली चादर धुल जाएगी उसके बाद आप अनुभव करना, जैसे ही ध्यान करने बैठोगे आपका रोम रोम खिल जाएगा। आपको ऐसा लगेगा मेरी आंखों के सामने प्रकाश प्रकट हो गया हो, आपको ऐसा लगेगा मेरा शरीर कांप रहा है। और जैसी ये अनुभूति हो, समझ लेना कि भगवान हमारे ध्यान को, हमारे भजन को स्वीकार कर रहे हैं। समझ लेना, क्योंकि भगवान को कोई भाषा नहीं आती, भगवान को केवल एक ही भाषा आती है, स्पंदन की भाषा। और स्पंदन की भाषा आप सीख गए तो भैया संसार की हर एक क्रिया में आप भजन करने लग जाओगे। इसीलिए प्रयास करिए, धीरे 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 स्पंदन की क्रिया सीखिए। आप मैया से कहा, बोले मैया आप इस योग की पद्धति के द्वारा अपने मन को एकाग्र करो, संसार से तुम्हारा रति हट जाएगी और अपने परिवार को भगवान के सहारे छोड़ दो। 50 वर्ष के बाद संसार में, परिवार में ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। बोले गोविंद 50 वर्ष तक मेरा कर्तव्य था, अब तू जाने तेरा काम जाने, कन्हैया तेरे भरोसे मेरा परिवार है, कह दो भगवान।